अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग और आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि जल्दी-जल्दी से व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन इस कदर मसरूफ़ियत हो जाती है कि व्लॉग ना बन सकते हैं, ना ही अपलोड हो सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी घर की और घर में मैं सफाइयाँ वग़ैरह कर रही थी क्योंकि आज अम्मी-अब्बू ने आना था। आज नहीं, सुबह अम्मी-अब्बू ने आना है। तो मैंने घर को तकरीबन थोड़ा बहुत डीप क्लीन किया था क्योंकि थोड़े बहुत काम घर के हुए थे, वॉलपेपर वगैरह लगे थे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो साथ ही फिर घर के काम छेड़ दो तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो छोटे-मोटे से काम मैं सफाइयों के कर रही थी। यहाँ पे मैंने ये बहुत प्यारा सा रनर लिया था टेबल के लिए, न्यू लेके रखा हुआ था और आज मैंने सोचा इसको बिछाती हूँ क्योंकि ये मैच हो रहा था मेरे सोफ़ों के साथ, सोफ़ों के कवर के साथ और टीवी लाउंज वाली टेबल के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही अच्छा-सा है इसका कलर और इतने प्यारे-प्यारे इसके टसल्स लगे हुए हैं इस तरह से, के माल से मैंने लिया था और आज मैंने सोचा इसको बिछा लेते हैं जनाब। जी जनाब, तो आज आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है ना वो फ्लू वाली हुई हुई है, बहुत ज़्यादा नज़ला हुआ है मुझे। मौसम ख़ासा चेंज हो गया है मुल्तान में, अब अच्छी ख़ासी ठंड हो गई है और अब मैंने तकरीबन टोटल अपने सर्दियों वाले कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि मैंने अभी तक लॉन पहनी हुई थी, गर्मी थी और अब अच्छी ख़ासी ठंड हो गई है और साथ ही हल्का-फुल्का सा फ्लू मुझे भी हुआ है और कफ़ भी हुई हुई है। और वॉइस ओवर करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ख़ैर आप लोगों को आज बर्दाश्त करनी है मेरी ये आवाज़। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक अपने गेस्ट रूम की जनाब। वॉलपेपर तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में दिखा दिए थे, लग गए थे। उसके बाद मैंने टोटल सफाई अपनी काम वाली से करवा ली थी और ख़ुद मैंने सारी डस्टिंग वग़ैरह सब कुछ करके और इस तरह से कुछ सेटअप बना था। बेडशीटें मैंने वॉलपेपर के साथ मैच करने की कोशिश की थी, तो वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। न्यू बेडशीटें बिछाई थी और एलईडी भी वॉलपेपर लगवाने के बाद हमने यहाँ पे लगवा ली थी और ये फाइनल लुक आ गई थी हमारे गेस्ट रूम की। तो जनाब ये रात का टाइम है, मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया था, ख़ास तौर से गेस्ट रूम को क्योंकि अम्मी-अब्बू आकर इसी रूम में रहते हैं, तो इसको फुल मैंने क्लीन कर लिया था साफ़-सुथरा करके और बस अब अम्मी-अब्बू के आने का इंतज़ार था। तो ये फाइनल लुक है मेरे कमरे की और मैं साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ, जो पर्दे मैंने चेंज किए हैं वो भी दिखाती हूँ। मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है मैंने, कुछ चीज़ें फर्नीचर के साथ, कुछ चीज़ें वॉलपेपर के साथ, तो इस तरह की कलर के मैंने यहाँ पे पर्दे लगवाए हैं और बहुत ही अच्छी लुक आ गई थी खैर गेस्ट रूम की माशाल्लाह से। जी जनाब, अम्मी-अब्बू 2 दिन के लिए आए थे और सैटरडे को आए थे सुबह और संडे वाले दिन हमने एक शादी पे जाना था, वलीमे पे जाना था अम्मी के साथ। तो हमारा टाइम इतनी जल्दी-जल्दी गुज़रा कि पता भी नहीं चला कि किस तरह से हवा बन के टाइम गुज़र गया और मंडे वाले दिन वापस अम्मी लोगों ने वापस जाना था घर। और ये सुबह-सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता क्योंकि बच्चों ने भी यूनिवर्सिटी वग़ैरह, स्कूल वग़ैरह जाना था, तो मैंने आलू और अंडे बना लिए थे। आलू छोटे-छोटे काट के मैंने डाले थे, साथ में अंडे डाल दिए थे और थोड़ा-सा नमक डाला था क्योंकि मिर्चें वग़ैरह अम्मी-अब्बू यूज़ नहीं करते। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे नाश्ता बना लिया था क्योंकि ड्राइवर ने जल्दी-जल्दी आ जाना था 8 बजे और अम्मी-अब्बू ने रवाना होना होना था। टाइम इतनी जल्दी गुज़रा कि मुझे कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और सच्ची बात ये है कि जब अम्मी-अब्बू आते हैं तो बातें करने में इतना टाइम अच्छा गुज़रता है कि वीडियो का मुझे होश ही नहीं रहता और व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ख़ैर मैंने आलू अंडे बना लिए थे, आयशा भी उठ के आ गई थी, उसने यूनिवर्सिटी जाना था, उसको मैंने नाश्ता दे दिया है। साथ में मैं फटाफट से यहाँ पे चाय बना रही हूँ और जल्दी-जल्दी से पराठे बनाती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से अम्मी-अब्बू को नाश्ता करवा दूँ, फिर ड्राइवर आ जाएगा तो 8 बजे उन्होंने रवाना होना था। साथ ही जनाब अदनान भी उठकर आ गए थे और मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है कि हम सुबह-सुबह उठ के
थोड़ा-सा नीम गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। मैंने तो उठ के पी लिया था सुबह ही और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा पानी गर्म करके दे रही थी। सुबह-सुबह सर्दियों में गर्म पानी लाज़मी पिया करें। इससे ये होता है कि आपके गले वगैरह ख़राब नहीं होते और नज़ला, फ्लू वगैरह से आप बचे रहते हैं। इसके अलावा गर्म पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग अगर कहीं सर्च करें और गूगल करके देखें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि गर्म पानी के सुबह-सुबह नीम गर्म पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। तो ख़ैर मैंने अदनान को पानी गर्म करके थोड़ा-सा दे दिया था और दोबारा से मैंने चाय चढ़ा दी। अब गैस कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, तो मैं दुआएँ कर रही थी कि बस नाश्ता बन जाए आज मेरा। तो ख़ैर यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से बना लेती हूँ जनाब, फटाफट से हाथ चलाते हैं और पराठे बनाती हूँ और साथ में चाय यहाँ पे बन रही है और अम्मी-अब्बू को जल्दी से मैं नाश्ता करा देती हूँ। अच्छा जनाब, अम्मी-अब्बू जब आते हैं तो टाइम इतनी जल्दी से गुज़र जाता है और जब वो लोग चले जाते हैं तो इस कदर मेरा दिल उदास हो जाता है कि किसी काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। जब अम्मी-अब्बू सुबह-सुबह रवाना हो गए थे, चले गए थे, उसके बाद पूरा दिन मैं बस लेटी रही और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कुछ भी करने को, ना व्लॉगिंग करने को, ना वीडियो बनाने को, ना घर के काम करने को, क्योंकि बहुत दिल लगा हुआ होता है जब अम्मी-अब्बू आते हैं। तो माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, जिनके पास हैं, उनकी कदर करें और उनसे मोहब्बत करें और उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें। और मेरी कोशिश होती थी नीचे से मैं सारे अपने काम-वाम कंप्लीट करके जब भी मैं फ्री होती थी, इन 3 दिनों में मैं जल्दी-जल्दी से काम कंप्लीट करके मैं ऊपर जाके अम्मी-अब्बू के साथ बैठ जाती थी और हम इतनी बातें करते थे कि बहुत मज़ा आता था। तो ये होता है कि जब अम्मी-अब्बू जाते हैं तो मैं 3 दिन 4 दिन तक तो ऊपर वाले कमरे में नहीं जाती, क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास होता है, फिर याद आती है अम्मी-अब्बू की। तो ये होता है कि जब वो आते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, जब जाते हैं तो दिल बहुत उदास हो जाता है। माँ-बाप बहुत अनमोल तोहफ़ा होते हैं औलाद के लिए और मोहब्बत करने वाले माँ-बाप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर किसी के माँ-बाप को सलामत रखे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं नाश्ता जल्दी-जल्दी से अम्मी-अब्बू को डाल के दे रही थी और शक्कर डाल के दे रही हूँ, क्योंकि चीनी यूज़ नहीं करती अम्मी-अब्बू भी। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने उनको करवा दिया था। नाश्ता करने के बाद अम्मी-अब्बू रवाना हो गए थे वापस। जी जनाब, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और उस दिन तो मैंने कोई भी काम नहीं किया और बिल्कुल ही मेरा दिल नहीं लग रहा था ना घर के कामों में। बहुत ज़्यादा मैं उदास हुई हुई थी। तो ख़ैर फिर दोबारा से घर में दिल लगाना पड़ता है और वापस अपनी रूटीन में आना पड़ता है। तो ख़ैर मैं अब दूसरे दिन मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कीमा चढ़ाया हुआ था, 1 किलो कीमा था और इसको मैंने हाफ़ कर लिया था, क्योंकि बच्चे होते हैं और मैं होती हूँ, हस्बैंड तो घर पे खाना खाते नहीं हैं, वो ऑफ़िस में खाते हैं। तो बच्चे इतनी ज़्यादा सालन नहीं यूज़ करते, फिर रात को मेरे बच्चे दोपहर वाला सालन दोबारा नहीं खाते, तो मैंने फिर हाफ़ केजी बना लिया था। उसमें मैंने आलू काट के डाल दिए थे और आलू कीमा मैं यहाँ पे बना रही थी। अच्छा, कीमे में मैंने जस्ट प्याज़ छोटी डाली थी और लहसुन डाला था और टमाटर डाले थे और नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला डाल के मैंने उसको वेट लगा दिया था और उसके बाद उसको निकाल के मैंने भून लिया था ऑयल डाल के। यहाँ पे मैं आलू काट रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जनाब मेरे साथ मज़े का सीन हुआ कि खाना तो मैंने चढ़ा दिया था और कीमा मैंने भून लिया था, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि घर में आलू तो है ही नहीं। तो फिर मेरे शुक्र है कि मेरी हेल्पर खड़ी हुई थी। जल्दी-जल्दी से मैंने अपनी मेड को भेजा कि जाके आलू लेकर आओ और क्योंकि कीमे की मैंने भुनाई कर ली थी, आलू जनाब घर पर थे ही नहीं। तो फटाफट से मैंने आलू मँगवाए और फिर मैंने उनको काट के इसमें शामिल किया। तो ख़ैर यहाँ पे काफ़ी सारी अदरक आई हुई थी और आजकल मौसम कुछ इस तरह का है कि कुछ दिन शॉपर में चीज़ें फ्रिज में पड़ी रहती हैं तो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने जनाब इनको काट लिया। अब अभी मेरे पास लहसुन नहीं था काफ़ी सारा, ताकि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख दूँ। तो मैंने सोचा कि अदरक को मैं अभी सेव कर लूँ, इसको इस तरह से टुकड़ों में काट के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये काफ़ी दिनों तक अगर आप इस तरह से रख दें फ्रीज़र में तो ये ख़राब नहीं होते। इस तरह से अदरक अगर काफ़ी सारा मेरे पास आ जाता है तो मैं इसी तरह से इसको सेव कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि फ्रीज़र में रखने से ख़राब नहीं होता अदरक, और आपने जब भी डालना हो तो आप फटाफट फ्रीज़र से निकालें और इसको फ़ौरन ही खाने में डाल दें। उसको आपने रखना नहीं है, वरना वो फिर पानी छोड़ जाती है अदरक और ख़राब हो जाती है। आलू जनाब मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं, ऑयल शामिल कर दी, इसकी भुनाई करूँगी मैं।
कीमे की अच्छे से, और इसमें मैंने थोड़ा-सा अचार गोश्त का मसाला डाला था, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। कीमे की एक ख़ास स्मेल होती है, वो फिर इससे ख़त्म हो जाती है। पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने शामिल किया था। इसकी भुनाई करते हैं जनाब, और इसको दोबारा से फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के आलू वग़ैरह मैंने गला लिए थे। जी जनाब, तो मैं कर रही हूँ इधर कीमे की भुनाई, और आप लोगों ने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है जनाब, यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करने के बाद पानी शामिल कर दिया है, और इसको मैंने थोड़ी देर दोबारा वेट लगा दिया था, क्योंकि गैस मेरी जाने वाली थी और मुझे जल्दी थी कि खाना मेरा तैयार हो जाए, तो वेट लगा दूँगी तो फटाफट से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारा हरा धनिया आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी सेव कर लूँ, ये भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो आज मैं फुल अपनी रूटीन में वापस आ गई थी। तो ये धनिया मैं काट के इसको अच्छे से धो के इसको मैं सेव कर लूँगी। जी जनाब, तो साथ ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अम्मी-अब्बू मेरे लिए क्या लाए थे। जनाब, ये है एक बहुत ही प्यारी जाए नमाज़ जो मेरे भाई ने भेजी है। अम्मी-अब्बू पिछले दिनों इस्लामाबाद गए थे, क्योंकि भाई और भाभी उम्रा करके आए थे। तो वो बहुत ही प्यारी ये जाए नमाज़ लाए थे मेरे लिए। तो ये अम्मी-अब्बू जब आए हैं तो मेरे लिए लेते आए हैं। तो बहुत प्यारी, इसका कलर बहुत प्यारा था, और बहुत अच्छा मटीरियल था, बहुत ही अच्छी थी, बहुत पसंद आई मुझे ये। तो ख़ैर ये थी, और इसके साथ ही एक तस्बीह थी जो मेरे भाई ने भेजी थी, भाभी ने भेजी थी, बहुत अच्छी थी, और ये मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, और साथ ही अम्मी ने क्या दिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जनाब एज़ इट इज़ मैंने इसको दोबारा से पैक कर दिया था, और अभी मेरा इसको यूज़ करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारी है, और मैंने सोचा था अभी इसको मैं रख दूँगी, तो फिर कभी इंशाल्लाह ताला निकालूँगी और यूज़ करूँगी। तो ख़ैर इसको मैं बंद करके रख रही थी, और साथ में आब ज़मज़म था और तस्बीह थी बहुत ही प्यारी, और ये भाई और भाभी ने भेजा था मेरे लिए गिफ्ट, और अम्मी-अब्बू मेरे लिए लाए थे एक बहुत प्यारा सूट जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा जी, गला मेरा बहुत ख़राब है, और मैं बार-बार पानी पी रही हूँ और रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे अम्मी लाई थी ये वाला सूट मेरे लिए, बहुत प्यारा इसका कलर है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जो दिखाए थे, वो भी उनमें से भी एक सूट अम्मी ने दिया था, एक भाभी ने दिया था, और एक मेरी बहन ने दिया था। वो भी मैंने अभी निकाल के रखे हुए हैं, अभी सिलवाए नहीं हैं, क्योंकि एकदम से सर्दी स्टार्ट हुई है, तो अब मैं सिलवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, फ़िरोज़ी और सी ग्रीन टाइप है, बहुत प्यारा कलर है, और इसके ऊपर गोल्डन कलर का इस तरह से पेंट है हल्का-फुल्का सा, और बहुत अच्छा ये मुझे लगा था। गला बना हुआ है इस तरह से, और इस तरह से इसका बॉर्डर है, और प्लेन ट्राउज़र है, साथ में बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब ये सारे कपड़े अपने सिलने के लिए दूँगी, क्योंकि सर्दियों के मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सिलवाया। मौसम अब ख़ासा चेंज हो गया है, तो अब सर्दियों के कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। तो ये अम्मी लाई थी, और अब्बू की तरफ से एज़ यूजुअल हमेशा ही अब्बू की तरफ से खर्ची हुआ करती है। तो वो खर्ची थी अब्बू की तरफ से, और ये अम्मी और भाई-भाभी की तरफ से था। तो ये गिफ्ट थे मेरे, जो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, अम्मी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर शॉपिंग पे भी गई थी। अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए, घर के लिए, तो मैं भी साथ गई थी। चेज़ वैल्यू पे गए थे, तो वहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जाएँ और कुछ हमें पसंद ना आए। साथ में मैं गई तो अम्मी को शॉपिंग करवानी थी, लेकिन खुद भी मैं किचन की चीज़ें ज़रूर ले लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा डिवाइडर मुझे मिला था शेल्फ़ में, ये कैबिनेट में रखने के लिए। छोटे कप वग़ैरह मेरे ऊपर आ गए थे, छोटे बड़े वाले कप मैंने नीचे रख दिए थे। बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही रीज़नेबल था, 280 का था आई थिंक, या 300 का था, बहुत ही अच्छा था। तो ये मैंने एक लिया था।
तो ऐसा हो नहीं सकता हम लोग बाज़ार जाएँ और शॉपिंग ना करें, और वो भी किचन की शॉपिंग। तो मेरी अम्मी को भी बहुत किचन की चीज़ों का शौक है। इसके अलावा जनाब ये मैंने लिया था एक स्टीमर, और इसका खुलने का स्टाइल बहुत ही प्यारा है, और इस तरह से इसको खोल के आप आराम से वेजिटेबल्स वग़ैरह कुछ भी इस पे स्टीम कर सकते हैं, और दोबारा से इसको बंद करके रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने देखते ही उठा लिया था। ये 2 चीज़ें मैंने ऐसे ही एवें ही ले ली थी। लेना तो मैंने कुछ भी नहीं था, अम्मी के साथ गई थी, उनकी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने बस ये थोड़ी-सी अपने लिए भी विंडो शॉपिंग कर ली थी। जी जनाब, तो खाना भी यहाँ पे मेरा हो गया तैयार, और कीमा तकरीबन इसको वेट मैंने लगा दिया था, आलू भी गल गए थे, और गैस अभी बाकी थी, तो मैंने फटाफट से दूसरी तरफ से रोटियां भी बना ली थी। कीमे की मैंने भुनाई कर दी है, ऑयल ऊपर आ गया, हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डाली है, ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। बहुत मज़े का कीमा तैयार हुआ था यहाँ पे। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, छोटे बच्चों का ख़ास तौर से बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा, और अपना अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त जनाब, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।